हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सोनम फ्यूचर पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सामाजिक सुधार अधिनियम के बारे में कि जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे तो उस समय भारतीय के द्वारा जो है कुछ प्रथाएं जो है चल रही थी जो सही मायने में ठीक नहीं था। वो एक कुप्रथा थी और उस प्रथा को जो है समाप्त अंग्रेज के कौन कौन गवर्नर जनरल जो है कब कब किए और कौन कौन सी प्रथाएं जो घातक थी उसे समाप्त किए और उसे प्रतिबंध कर दिया गया, उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे शिशु वध प्रतिबंध, यानी शिशु वध प्रतिबंध, यानी शिशुओं को जो है बचपन में ही जब जन्म लेता था तो उसी समय मार दिया जाता था, उसका वध कर दिया जाता था, यानी उसकी हत्या कर दी जाती थी। क्या कर दी जाती थी? उसकी हत्या कर दी जाती थी। तो यह जो है वेलेजली, जो गवर्नर जनरल थे वेलेजली, उन्हीं के द्वारा जो है 1798 ईस्वी में शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कब? 1798 में जो है शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया 1805 ईस्वी के करीब तक। उसके बाद है 2 नंबर में है सती प्रथा। सती प्रथा पर प्रतिबंध। सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर जो है पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। तो सती प्रथा होती क्या थी? उस समय 1829 से पहले, यानी प्रतिबंध लगाने से पहले तक, जब किसी महिला के पति अगर मर जाते थे तो उस महिला के पति के साथ ही उस महिला को जो है उसके चिता पर जो है जला दिया जाता था। अगर महिला स्वेच्छा से अगर जल जाती थी ठीक है, नहीं तो उस समय के लोगों के द्वारा जो है महिला को जबरन हाथ पैर बांधकर उसके पति के चिता पर रख दिया जाता था। तो यह एक काफ़ी घोर कुप्रथा थी जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है 1829 ईस्वी में जो है इस प्रथा को जो है पूर्ण रूप से क्या कर दिया? प्रतिबंध कर दिया है। आगे है दास प्रथा। दास प्रथा पर प्रतिबंध जो है एलन बरो, किसने? एलन बरो ने जो है 1843 ईस्वी के 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 ईस्वी में जो है दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो 1843 ईस्वी से पहले दास प्रथा भी एक काफ़ी कुप्रथा के रूप में प्रचलित था। उस समय होता क्या था कि मानव को बेच दिया जाता था या एक दूसरे की गुलामी करना पड़ता था, जाकर उसे दास की तरह जो है रहना पड़ता था। खरीद बिक्री होता था मानव का, जो एक दास प्रथा के रूप में प्रचलन था। और इसको जो है गवर्नर जनरल एलन बरो ने जो है 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा 1843 ईस्वी में इसको समाप्त कर दिया गया। आगे है हिंदू विधवा पुनर्विवाह। कौन सा? हिंदू विधवा पुनर्विवाह, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में विधवा विवाह की अनुमति प्रदान की। यानी हिंदू धर्म में अगर किसी महिला का पति मर जाता था और वह महिला जब विधवा हो जाती थी तो उसे दोबारा शादी नहीं होता था। लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने जो है 1856 ईस्वी में विधवा को भी पुनः फिर से विवाह करने की अनुमति दिया गया, जिसे हिंदू विधवा पुनर्विवाह कहा गया कि कोई भी हिंदू विधवा जो है फिर से शादी और विवाह कर सकती थी। और उसके बाद यह प्रचलन शुरू हो गया। 5 नंबर में है नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट जो है नॉर्थ ब्रुक के द्वारा जो है इसे प्रतिबंधित लागू किया गया, जो 1872 ईस्वी में अंतर्जातीय विवाह हुआ। यानी कहने का मतलब है कि नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थ ब्रुक
ने 1872 ईस्वी में इसे लागू किया। इसके अंतर्गत जो है अंतर्जातीय विवाह का प्रचलन हुआ कि कोई भी जाति और धर्म का व्यक्ति जो है दूसरे जाति से वह शादी विवाह कर सकता था। 6 नंबर में है एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट यानी लैंस डाउन, यह जो है 1891 ईस्वी में लड़की के लिए विवाह की आयु जो है 12 वर्ष निर्धारित की गई। यानी एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत जो है लड़कियों के लिए विवाह की आयु जो है कितनी वर्ष निर्धारित की गई, 12 वर्ष निर्धारित की गई, और यह 1891 ईस्वी में। आगे है शारदा एक्ट। शारदा एक्ट जो है इरविन, जो गवर्नर जनरल इरविन थे, उन्होंने 1930 ईस्वी में विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष जो है निर्धारित किए। यानी एज ऑफ कंसेंट एक्ट में जो है 12 वर्ष निर्धारित किया गया था 1891 में लैंस डाउन के द्वारा, लेकिन इस शारदा एक्ट के द्वारा जो है 1930 ईस्वी में विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष व लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित किया गया गवर्नर जनरल इरविन के द्वारा। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरह का और भी वीडियो आप लुसेंट से संबंधित देखना चाहते हैं और एएसवी और टीचर नियोजन से संबंधित और 10वीं कक्षा के सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो हमारा अपलोड होगा उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।